रजनीकांत की फिल्म काला एक घनघोर राजनीतिक फिल्म है और एक शानदार फिल्म है। लेकिन अभी तक जो रिव्यू पढ़े हमने, उसमें हमने देखा कि फिल्म के आर्ट पर, क्राफ्ट पर, तमिलनाडु के बारे में, रजनीकांत की एक्टिंग के बारे में बातचीत है। उसमें यह नहीं है कि इस फिल्म का राष्ट्रीय राजनीति से क्या संबंध है। ये देश की राजनीति पर बहुत कड़ी टिप्पणी करता है, बड़ी कड़ी आलोचना करता है। मुझे तो आश्चर्य है कि इस फिल्म पर अभी तक विवाद क्यों नहीं शुरू हुआ। शायद इसलिए नहीं शुरू हुआ कि रजनीकांत की फिल्म है, उसके साथ आप सेंसर वाले भी हों तो छेड़खानी नहीं कर सकते। ये फिल्म भारत में अभी और लोगों को ध्यान देंगे तब समझ में आएगी कि इसमें नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स पर या देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पर किस प्रकार की गहरी आलोचना की गई है, और वो भी ताल ठोक करके की गई है। इस एक फिल्म में ही कई कहानियां हैं। एक कहानी तो है धारावी के बारे में, मुंबई के बारे में, बिल्डर के बारे में, लेकिन वो तो सिर्फ माध्यम है एक बड़े राजनीतिक मैसेज को देने के लिए, और वो है दलितों का विमर्श, दलितों का नैरेटिव, दलितों का आंदोलन और उनका संघर्ष। और हिंदुस्तान में जो सत्ता प्रतिष्ठान है समाज का और राजनीति का, उसके खिलाफ पूरी फिल्म में बगावत ही बगावत है। फिल्म में एक और आयाम है, वो ये है कि तमिलनाडु में राम को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, जैसा कि उत्तर भारत में नहीं देखा जाता, और रावण को वहां हीरो माना जाता है, एक अच्छा इंसान माना जाता है। इस फिल्म के जो दो मूल कैरेक्टर हैं, नाना पाटेकर जो हरी दादा के रोल में है और रजनीकांत जो काला के रोल में है। काला धारावी का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरे इलाके का समर्थन प्राप्त है और वो गरीबों के लिए, उनके शोषण के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति है। हरी दादा दरअसल एक बिल्डर है, उनकी कंपनी का नाम है मनु रियल्टी, उनकी पार्टी का नाम है नव भारत राष्ट्रवादी पार्टी। वो धारावी को स्वच्छ और क्लीन, प्योर और क्लीन मुंबई बनाना चाहते हैं, प्योर और क्लीन भारत बनाना चाहते हैं। वो धारावी को डिजिटल धारावी बनाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत और उसके आसपास फैला हुआ जो एक प्रोपेगेंडा है, उस पर यहाँ पर तीखी टिप्पणी की गई है। बड़ी सफाई से इस फिल्म में मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना की गई है। काला यानी रजनीकांत और हरी दादा यानी नाना पाटेकर के किरदार इस लड़ाई को दिखाते हैं। हरिदेव ऊंचे लोगों की पार्टी नवभारत राष्ट्रवादी पार्टी का नेता है और राम भक्त है, और खुद ही कहता है कि वो तो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके इरादे और हरकतें दरअसल रावण जैसी हैं, जिस रूप में हम जानते हैं। काला गरीबों का हमदर्द है। हरी दादा की नज़र में वो रावण है, लेकिन दरअसल वो अच्छे काम करता है, और राम जिन आदर्शों और गुणों के लिए जाने जाते हैं वो काला में है। हरिदेव जब काला को मारने का हुक्म देता है तो एक कथावाचक उसके घर में भक्तों को राम के हाथों रावण के वध की कहानी सुना रहा होता है। यह तस्वीर आपको इस वक्त के हिंदुत्व के हो हल्ले की याद दिला देती है। हरिदेव नेता, पुलिस, अपराधी, बिल्डर की गिरोहबंदी का प्रतीक है। काला शोषण के खिलाफ निहत्थों की आवाज है। फिल्म में अंबेडकर, भीम, नीला झंडा, आज के दलित संघर्ष के वो सारे प्रतीक हैं, और एक शान के साथ हैं और ठसक के साथ हैं, जिनकी चर्चा हम सामयिक राजनीति में लगातार सुनते और देखते आए हैं। ये फिल्म क्राफ्ट के नाते भी इतने क्लासिक लेवल की बनी हुई है कि इसका हर दृश्य देखने में न सिर्फ मज़ा आता है, हर दृश्य में कोई ना कोई गहरी और गंभीर बात कही गई है। पा रंजीत जो इसके डायरेक्टर हैं, उनकी उम्र है 35 साल और वो दलित हैं। उनकी ये 5वीं फिल्म है। इसके पहले भी जो फिल्में बनाई हैं, भले ही उसका सब्जेक्ट लव स्टोरी का रहा हो, लेकिन उसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल बातचीत एक बैकग्राउंड के तौर पर हर फिल्म में उन्होंने की है। यहाँ रजनीकांत को उन्होंने सुपरमैन या चमत्कारी महाबली के बजाय एक सामान्य इंसान के रूप में दिखाने में सफलता पाई है। और इस तरह के फिल्म मेकर बॉलीवुड में हों और उत्तर भारत से भी आएँ तो देश में जो हमारी समकालीन ज़िंदगी है, समाज, राजनीति और कल्चर को लेकर के, उस पर कैसी कैसी कहानियाँ सामने आ सकती हैं जो हमारे आसपास बिखरी होती हैं। रजनीकांत इस वक्त इसलिए भी चर्चा में है कि उन्होंने तमिलनाडु में अपनी पार्टी बनाई है। बीजेपी उनके साथ फ्लर्ट करना चाहती है। बहुत लोग ये अटकल लगाते हैं कि कहीं इन दोनों में कोई हॉबनॉब तो नहीं है, लेकिन इस फिल्म का जो कथानक है, जो गंभीर रूप से जो बहुजन हैं, जो दलित हैं, उनकी तरफ झुका हुआ है, और जो ऊंची सवर्ण जातियों का एक पुराना शोषण का तरीका रहा है, उसके खिलाफ बगावत की फिल्म है। और तमिलनाडु की तो यही राजनीतिक सच्चाई है, यही राजनीतिक थीम है।
ऐसे में रियल लाइफ में रजनीकांत ऐसा रिस्क नहीं उठा सकते कि वो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आई है, उसके आसपास भी नजर आएं। आने वाले दिनों में चूंकि चुनाव भी सामने है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प और ज़रूरी चीज़ होगा इस फिल्म को देखना।